हाँ तो गाइज वेलकम बैक टू वसीम की क्लास। वसीम भाई, बड़ा जी। शॉकर लगा है कल। जरूरी मच नीडेड था क्या ये? 2-0 वर्ल्ड चैंपियन टीम पूरी फुल स्ट्रेंथ साइड खेल रही है। आयरलैंड ने सरप्राइज किया कि लग रहा था उनको देख के एक्सपेक्टेड है, स्पेशली कल? नहीं नहीं, आयरलैंड ने तो शॉक कर दिया। हम्म, सरप्राइज तो बहुत छोटा मामूली सा हो। शब्द है। हम्म, आई थॉट के पहला मैच वाज अ वेकअप कॉल, बट दूसरा मैच भी हराना और मतलब वर्ल्ड चैंपियन टीम को सीरीज हराना अपने होम के अंदर, बिल्कुल हम्म, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एंड दैट वाज अ बिग शॉक राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप। ये पहली सीरीज हम लोग खेल रहे हैं और पहली सीरीज हमने 3 साल में हारी है T20 की, तो एब्सोल्युटली शॉकिंग परफॉर्मेंस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आयरलैंड बिकॉज इस इंडियन टीम को हराना, जिसकी हम बात करते हैं कि भैया इंडिया के पास वाइट बॉल का इतना टैलेंट है कि हम दो टीम तीन टीम उतार सकते हैं, एंड हम्म। देन straight away after the World Cup, after the IPL, we come and lose the series 2-0. So that is a big shock. मतलब मैं तो बहुत ही सरप्राइज था। मुझे ऐसे लगा कि it will be one of game पहला वाला, and we will come back to our own in the second game and dominate like we did in the World Cup and T20 cricket. But वैसे हुआ नहीं। तो absolutely shocking. सीरियसली, और इनफैक्ट जब प्रेजेंटेशन का टाइम था वसीम भाई, तो श्रेयस अय्यर ने भी बड़ा कमाल किया। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से इन्होंने फील्ड का एंगल यूज किए हैं, जैसे उन्होंने खेला है, क्वाइट फिनोमिनल। बड़ी तारीफ करी है आयरलैंड की उन्होंने, कि इनको मालूम है अपने हम्म। ग्राउंडों पे कैसे खेलना है और उसका एडवांटेज कैसे लिया उन लोगों ने। और लग रहा था कल वो, कि लग रहा था कि वो बेटर समझ रहे हैं, फील्ड सेटिंग बेटर है, बॉलिंग वैसे ही अकॉर्डिंगली कर रहे थे। आई मीन आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप आयरलैंड अपने होम में खेल रही है तो ऑब्वियसली वो तो दिन रात वहीं खेल के पले बड़े हैं। हाँ। तो ये चीज तो एक्सपेक्टेड है, जो भी होम टीम खेलेगी उनको सारा कुछ पता होगा कि भैया विकेट कैसी है, कंडीशंस कैसी है, ग्राउंड की डायमेंशंस कैसी है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। सही बात। हाउ क्विकली वी कैन अडेप्ट, हम लोग को हम्म, अडेप्ट करना चाहिए था ना। हम तो हम्म, वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमको अडेप्ट करना चाहिए था। तो पहला गेम इज अंडरस्टैंडेबल कि भैया हम्म, चलो, हो सकता है कि थोड़े रस्टी हैं, बहुत टाइम के बाद एज अ टीम हम खेल रहे हैं। स्टिल इट्स नॉट एन एक्सक्यूज। बट सेकेंड गेम भी आप सिर्फ 154 आपको बनाने हैं और वो मैच आप एक रन से हार जाते हो, तो यू कैन से वट एवर यू वांट। ऑब्वियसली टेरिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम आयरलैंड, विदाउट अ डाउट कि उन्होंने कमाल की क्रिकेट खेली तभी ये उन्होंने सीरीज जीती है। इट्स हम्म, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स इन आयरलैंड क्रिकेट में कहूंगा। हम्म। बट ट्रू, हमारे लिए तो बड़ी शर्मनाक हार है ये। ट्रू, ट्रू। इसको वसीम भाई, आप इसको अगर किसी को स्क्वायरली ब्लेम करना हो, किसी इंडिविजुअल पे नहीं कर सकते हैं। टीम कॉम्पोजिशन अगर हम देखें, आपको कुछ लग रहा था कि और बेटर हम लोग कर सकते थे टीम कॉम्पोजिशन वाइज? किसको खिलाना चाहिए था, वॉट नहीं, एवर? आई डोंट थिंक सो सौरभ। आई थिंक यू नो इंडिया के पास, हम बार बार ये बात करते हैं कि सही हमारे बात है। पास व्हाइट बॉल का अमेजिंग टैलेंट है। तो हम्म। आप तो किसी को भी आप पिक कर लो, यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू परफॉर्म। ट्रू। तो मैं इन चीज पे तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वी एक्सपेक्ट द गाइज टू डिलीवर चाहे जो भी हो। सही बात है। हमारे पास कम से कम 25 एक ऐसे प्लेयर हैं कि हम किसी को भी उठा के खिला दे, ही इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, क्योंकि बहुत टेरिफिक टैलेंट है हमारे पास व्हाइट बॉल का। बट समहाउ दे कुडंट डिलीवर, और वो बहुत ही शॉकिंग है कि कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वी आर टू, ऐसे लगता है कि बहुत फ्लैट विकेट्स के हम आदी हो गए हैं कि जब हाँ, थोड़ा सा हाँ। विकेट करती है हम्म, तो थोड़ा सा हम अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब ये एटलीस्ट इस कंडीशंस में तो दिखा है हमको कि 154 रन हम सिर्फ नहीं बना पाए, जहाँ पे हमको फ्लैट विकेट्स मिलती है तो हम सीरियसली। 230 250 रन बनाते हैं। हम्म, तो ये थोड़ी सी चीज मुझे नजर आई कि अडेप्टेबिलिटी हमारी थोड़ी सी बेटर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस डिफरेंट थी। थोड़ा सा नया बॉल हरकत कर रहा था। उस डेब्यूटेंट जय मुंड्रा ने उस दिन कमाल की हम्म, गेंदबाजी की पहले मैच में, इस मैच में भी दोनों ओपनर फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए। हम्म। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जब कंडीशंस थोड़ी चेंज होती है जो हमारी फेवरेबल नहीं है, वहां पर हम थोड़े से कम नजर आते हैं, वहां पर अप टू द टास्क नजर नहीं आते। सीरियसली, जहां पर बॉल बल्ले पे ढंग से नहीं आए तो फंसते हुए नजर आए। उसी बात, जय मुद्रा का आपने नाम लिया, बड़ी कमाल की कहानी जी। है। हिंदुस्तान के टोंक, राजस्थान के, आयरलैंड गए, जॉब करने लगे, वहां जाके डिग्री करने लगे। फिर वो कीड़ा नहीं जा जी। रहा था इनका, क्रिकेट वाला। वो बड़ा स्टोरी। हम्म। अब देखो, मैन ऑफ द सीरीज बन गए हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन ये इस तरह की स्टोरीज हमको देखने मिलती है क्योंकि इंडिया के पास इतना टैलेंट है, यहाँ से आपको जल्दी मौका मिलता नहीं है। हम्म। राजस्थान के पास कमाल के फास्ट बॉलर्स हैं ना, चाहे वो हम खलील खलील खुद टोंक के हैं, दीपक चाहर है, अनिकेत चौधरी, बिल्कुल। बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं। तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होता है। आप चाहे दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, कर्नाटक, तमिलनाडु, बहुत टैलेंट है यहाँ पर। तो हम्म। कभी कभार वैसे लड़के दूसरी जगह पर जाकर अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। और वंडरफुल स्टोरी है। और इंटरनेशनल क्रिकेट आयरलैंड से खेला, पहले ही ओवर में अपनी विकेट चटकाई थी उन्होंने पहले गेम में। इस मैच में भी दो बड़ी विकेटें ली। और क्या कमाल की स्टोरी है कि इसलिए। फर्स्ट एवर टाइम आयरलैंड ने इंडिया के सामने सीरीज जीती है, हम्म। वर्ल्ड चैंपियंस के सामने। एंड ही प्लेड सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट। सीरियसली वसीम भाई, ये सीरीज तो खत्म हो गई, अब कारवां इंग्लैंड की तरफ, आयरलैंड से अब इंग्लैंड में सीरीज चालू होगी। ये इसको वेकअप कॉल, ऑब्वियसली आप पहले मैच पे आप बोल रहे थे कि वेकअप कॉल टाइप ही है, लेकिन अब तो आप सीरीज हार गए हो। डू यू सी हम्म। 5 मैचों की सीरीज में अब वैभव सूर्यवंशी वाला क्वेश्चन जो है कि वैभव, यू माइट सी वैभव डेब्यू करते हुए इस सीरीज में, स्पेशली इस हार के बाद, नहीं, डू यू सी? वैभव वैभव करेंगे तो सही डेब्यू। मुझे ऐसा लगता है कि उनको मौका मिलेगा जरूर हम्म। इंग्लैंड के अंदर। कब मिलता है ये तो ऑब्वियसली कैप्टन और मैनेजमेंट कोच के ऊपर है। हम्म। बट बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 जो T20 है उसमें उनको मौका तो जरूर मिलेगा। और एवरीबडी इज वेटिंग फॉर इट। एंड आई थिंक हम बार बार, मैं ये बोल चुका हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस की बात है, उनके खेलने की बात है, तो उसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने परफॉर्मेंस करके आया हुआ है। सारा कुछ जो बॉक्सेस है उन्होंने टिक किए हैं। ये अभी टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि भैया क्या जो हमारी टीम बनती है, जो कंपोजिशन बनती है, वो उनको कैसे फिट करें। तो आई बिलीव कि इस इंग्लैंड सीरीज में उनको 100% मौका मिलेगा। और इनफैक्ट इंग्लैंड से ही आते हैं अब 5 मैचों की सीरीज में। डू यू फील, अब तो ये इसको भूल जाना चाहिए, ऑब्वियसली इंडिया विल कम अच्छा compete करेगी, और यू माइट सी देम पुराने रंग में, और हम लोग जीत भी सकते हैं सीरीज है, भले ये तो वन ऑफ टाइप की चीज माने ना। हार गए आगे बढ़ो, अब क्या करें। हाँ हाँ, कर तो कुछ भी नहीं सकते, सौरभ, आगे तो बढ़ना ही है। बट इंग्लैंड मुझे ऐसा लगता है कि और भी टफर टेस्ट होगा क्योंकि एंड दे हाँ। विल आल्सो बिलीव कि हम्म। ये आयरलैंड सीरीज के बाद में दे विल आल्सो स्टार्ट बिलीविंग कि भैया हम भी इंडिया को हरा सकते हैं। इतने सालों के बाद इंडिया पहली T20 सीरीज हारी है, तो दे विल आल्सो स्टार्ट टू बिलीव कि भैया हम भी हरा सकते हैं। और इस टीम के अंदर लूप होल्स है क्योंकि बुमराह नहीं है, हम्म। हार्दिक पांड्या, ये दो जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है। और बुमराह का इफेक्ट हम जानते हैं कि जब बुमराह होते हैं तो वो 4 ओवर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ हम्म। समबडी एल्स हैज टू फिल दैट शूज। ट्रू। तो बिल्कुल आई थिंक इंग्लैंड सीरीज विल बी इवन मोर टफर। जहाँ पे लोग आएंगे देखने के लिए। इंडियन टीम तो जहाँ जाती है आपको क्राउड पूरा दिखता है वहां पर, कि चाहे हम इंग्लैंड खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया के सपोर्टर्स वर्ल्ड ओवर दे ट्रैवल टू वॉच दिस इंडियन टीम प्ले। एंड आई होप कि ये वेकअप कॉल के बाद में इंडिया स्टार्ट टू प्ले एट देयर बेस्ट। तो एज अ बैटिंग यूनिट तो टेस्ट होना ही है, क्योंकि बैटिंग फ्लॉप रही आपकी, और एज अ बॉलिंग यूनिट विदाउट बुमराह कितने पानी में हो, ये भी देखने को मिल जाएगा इन 5 मैचों में, स्पेशली T20s में, है ना वसीम भाई? बिल्कुल। हार्दिक पांड्या भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं एस्पेक्ट है है। ना, क्योंकि वो भी ट्रू। बॉलिंग करते हैं। एट टाइम्स हम उनको नया बॉल डालते हुए देखते हैं। एटलीस्ट आपको 3 ओवर तो वो देते हैं। देते एंड हैं, बिल्कुल। प्लस नंबर 6, 5-6 पे वो जो फिनिशर का रोल प्ले करते हैं, तो वो जो कॉग है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आप सूर्यांश शेड़के को खिला रहे हो, पर सूर्यांश शेड़के के पास अभी फिलहाल वो एबिलिटी नहीं है कि वो 3 ओवर या 4 ओवर आपको डाल के दे हम्म। सकते हैं। हम्म। हमने वो नीतीश रेड्डी के साथ भी देखा। बट अभी हार्दिक पांड्या के कैलिबर में नहीं है ये दोनों। तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम वो हार्दिक पांड्या को मिस कर रहे हैं। और विदाउट अ डाउट बुमराह तो है ही, मतलब उनका तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो समवेयर आई फील these guys have to step up, the fast bowlers have to step up, and India has to play lot better बैटिंग को कहीं ना कहीं कवर करना होगा, कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को आउट बैट करना होगा और उतने रन बनाने होंगे और चेस करना होगा। कि दोनों बार हम चेस करते हुए फेल हो गए हैं, तो कहीं ना हम्म। कहीं थोड़ी हमारी बैटिंग अंडर प्रेशर है अभी फिलहाल। वसीम भाई, इस सीरीज का सबसे स्टैंड आउट अगर कोई बंदा आपको कौन लगा? हर्ष राणा इंप्रेसिव लगा आपको? बैट से भी, बॉल से भी, बैटिंग अच्छी करी है, कैमियोज अच्छे खेले, कल का मैच भी जिता दिया था, फुल टॉस बॉल थी वो, अगर छक्का चला जाता सीधे वो। और बॉलिंग भी अच्छी करी हर्षित राणा, स्पेशली जो क्रिटिसिज्म वो मिलता है उनको हर मैच जब वो फेल जी। होता है, तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, गंभीर का फेवरेट बोलते हैं, फलाना बोलते हैं, पर लेकिन लड़के में टैलेंट है, दिखा रहा है वो टाइम एंड अगेन। नहीं नहीं, टैलेंटेड है और वो फाइट भी उनके अंदर नजर आती है। बॉलिंग
अच्छी की उन्होंने अपने कमबैक के अंदर, इंजरी के बाद आए हैं, बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग भी बहुत बढ़िया की। एंड यू कैन सी कि उनके अंदर वो इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है, कि आप उसको नंबर 8 पे या नंबर 9 पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि अगर कुछ रन चाहिए तो वो रन बना के दे सकते हैं। इससे पहले वनडे के अंदर भी उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की थी। बिल्कुल। तो आई थिंक ही इज बीन अ सक्सेसफुल, ये दो मैचेस को अगर हम पकड़े तो ही इज बीन द पॉजिटिव विदाउट अ डाउट। हम्म, अभिषेक ने बढ़िया पारी खेली थी पहले मैच में। हाँ। प्रिंस यादव बोल्ड ब्यूटीफुली लास्ट मैच के अंदर, और वो एक बॉल में आके छक्का भी मारा धक्का उन्होंने। मार दिया उन्होंने, अ, सीरीज पे यार। तो उन्होंने अपना मौका अच्छे से वो किया। हम्म, 3 विकेटें ली, अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग की। तो आई थिंक देयर हैज बीन पॉजिटिव, बट हाँ, कलेक्टिवली इंडियन टीम हैजंट परफॉर्म, द बैटिंग हैजंट परफॉर्म कलेक्टिवली। तो इस मैच को अब साइड में करते हैं, सीरीज को साइड में कर देते हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड पे, और फिर मैं वुमेन्स वर्ल्ड कप का एक क्वेश्चन आपसे लूंगा। इंग्लैंड का लेजेंडरी ऑलराउंडर वसीम भाई बेन स्टोक्स ने बोल जी। दिया कि भैया अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, 35 साल उम्र है। व्हाट अ प्लेयर ही हैज बीन, एब्सोल्यूट हम्म। लेजेंड। बोल सकते हैं लेजेंड कैटेगरी में है ही बंदा। ओ 100%। बेन स्टोक्स ने कमाल की चीजें की है। आई मीन 7,000 टेस्ट रन, उसके बाद 250 विकेटें, ये वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ दो लोगों ने किया है, जैक कैलिस और बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक्स। तो विदाउट अ डाउट उस कैटेगरी में है। और क्या मतलब दिलेर खिलाड़ी वो रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन है। मुझे तो ऐसा लगता है वो वर्ल्ड कप जीतने में उनका कितना बड़ा हाथ था 2019 का। उसके बाद 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें क्या कमाल की पारी उन्होंने खेली थी, वो हेडिंगले का 100 वाह। जो उन्होंने खेला था ऑस्ट्रेलिया के सामने एशेज में। तो ही हम्म। प्लेड सम ट्रेमेंडस परफॉर्मेंसेस फॉर इंग्लैंड, और एक तरह से इंस्पिरेशन रहे। और सीरियसली। जब टीम को जरूरत होती है, यू नेवर सीन बेन स्टोक्स हैज लेट देम डाउन। तो हम्म। ही इज बीन एन इंस्पिरेशन विदाउट अ डाउट। सही बात। कमाल के खिलाड़ी रहे हैं। और ऐसे ऑलराउंडर्स बहुत कम आते हैं। इससे पहले फ्लिंट ऑफ थे उस तरह के, फिर हम्म, जैक कैलिस थे, बट बेन स्टोक्स हैज बीन अ ट्रेमेंडस सर्वेंट फॉर इंग्लैंड एंड वर्ल्ड क्रिकेट। कुछ चीजें ऑब्वियसली उनके साथ हुई है। ये एशेज जो पिछली सीरीज जो हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसका बड़ा टोल हुआ है। उन्होंने इंटरव्यू में भी बताया कि हम्म। वो वहां पर वो मेंटली बहुत ड्रेन्ड हो गए थे, सीरियसली। एंड ही कुडंट गेट हिमसेल्फ टू प्ले एट द सेम लेवल। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट होता ही ऐसा है, जहाँ पर कई आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, अगर आप कप्तान हो हम्म। तो स्ट्रेस आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा खा जाता है। और ऐसा लगता है कि बेन स्टोक्स के साथ भी यही हुआ कि वो हम्म। ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई, काफी क्रिटिसिज्म हुआ हम्म। उनकी कप्तानी पे, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो मेंटल स्ट्रेस मुझे लगता है हम्म। ने लीड किया है कि बेन स्टोक्स को रिटायर करने में। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल और खेल सकते थे वो, जितने फिट हैं, सीरियसली। वो जिस तरह के बिल्कुल। खिलाड़ी है। हम्म। बट आई फील कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा वो, मुझे लगता है कि उन पे ज्यादा टोल ले गया। बट ही इज बीन अ फेनोमेनल क्रिकेटर, मतलब ट्रू फाइटर अगर प्रूफ कहें आई था। तो बिल्कुल। वो बेन स्टोक्स में नजर आता है कि जब टीम को जरूरत होती है, जब किसी को बड़ा स्पेल डालना है, टफ सीरियसली। कंडीशंस है, बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है या फील्डिंग भी करनी है, सही बात। ही इज ट्रमेंडस थिंग्स ऑन द क्रिकेट ग्राउंड। तो आई थिंक क्रिकेट वर्ल्ड विल मिस हिम फॉर श्योर। सीरियसली, जो सर, जो एक ऑरा होता है किसी क्रिकेटर का, वो ये कैरी करते थे फिर स्किल, वसीम भाई। और आपने कुछ मोमेंट यहाँ पर बताए हम लोगों को, ये जो वर्ल्ड कप फाइनल हो, चाहे वो हेडिंगली हो। इनफैक्ट आपको इंग्लैंड का फैन होना जरूरी नहीं है, वर्ल्ड क्रिकेट के ये टॉप मोमेंट्स हैं पिछले 10-15 सालों के, जिसमें मेन लीड कोई रोल प्ले किया है तो बेन स्टोक्स ने किया है। व्हाट अ प्लेयर ही हैज बीन, बिल्कुल। इंस्पिरेशन टू एवरीवन। और वसीम भाई, कैन वी से लास्ट 10-15 सालों का ही इज द स्टैंड आउट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड? 10-15 सालों का, 15-20 सालों का, 10-15 सालों का। 100%। आई मीन इस तरह के क्रिकेटर आपको अभी नहीं दिखाई देते कि जो गेंदबाजी में भी आपको 5 या 10 विकेट टेस्ट मैच में ले सकते हैं हम्म। और जो 100 भी बना सकते हैं। हम्म। तो ऐसे खिलाड़ी आपको नहीं नजर आते, और हार्डली कोई ऐसे क्रिकेटर है। हार्दिक पांड्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उनके साथ हाँ। थोड़ी इंजरी इश्यूज हो गई। इंजरी। बट वरना हार्दिक पांड्या कुड हैव बीन वन, हम्म। बट ही कुडंट बिकम दैट क्रिकेटर। बट ट्रू। बेन स्टोक्स की कैटेगरी में तो कोई भी नजर नहीं आता है ओके। कि जो इस लेवल का क्रिकेटर है, जो मतलब बैटिंग में जिन्होंने 250 रन बनाए हुए टेस्ट क्रिकेट में। सही टेस्ट बात। क्रिकेट में 10 विकेटें ली हुई है, 5 विकेटें ली हुई है। और जैसे मैंने कहा कि 7,000 रन और 250 रन बनाने वाले सिर्फ दो खिलाड़ी हैं, जैक कैलिस और बेन स्टोक्स। और प्लस अपनी
नेशन को उन्होंने कैप्टनशिप की है, कमाल के लीडर रहे हैं। हम्म। तो वैसे क्रिकेटर तो कोई आज नजर नहीं आते, और जिस तरह क्रिकेट जिस तरफ जा रही है, जितने T20 क्रिकेट खेले जा रहे हैं, जितना कैलेंडर आजकल का टाइट है, तो मुझे नहीं लगता है आपको इस तरह के क्रिकेटर और आपको देखने को मिलेंगे। इतने स्किलफुल, इतने पोटेंशियली हाई क्रिकेटर मुझे नहीं लगता है आपको नजर आएंगे। सीरियसली मतलब कमाल, वन ऑफ अ काइंड। वसीम भाई, बेन स्टोक्स का कोई ऐसा मोमेंट, आपने बहुत सारे मोमेंट लिया, आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है बेन स्टोक्स का एज अ परफॉर्मर? एक मोमेंट अगर पिक करना हो। आई थिंक वो हेडिंगले का हेडिंग 100, ही गई, हाँ। मुझे लगता है कि दैट हैज टू बी द बेस्ट मोमेंट प्रोबेबली इतने कुछ सालों के अंदर। हम्म। पूरी टीम, वो सीरीज में, मतलब वहाँ जब वो 100 उन्होंने बनाया, तो वो एशेज उन्होंने बचाई हुई थी तब तक। रिवाइव, हाँ, वो हाँ सीरियसली। आगे जाके इंग्लैंड हार गई थी वो अगला टेस्ट, लेकिन वो सीरीज को अलाइव रखा था उन्होंने, वो हेडिंगले का 100 बना के। और क्या कमाल की नॉक खेली थी, मतलब वो सीरियसली। नंबर 8, 9, 10 को लेकर मेरे ख्याल से 138 बनाए थे। एक तरह से पूरा इंग्लैंड नेशन को उठा दिया था वो। एक सीरियसली। 1981 की जो बॉटम रैशेस बोलते हैं, हाँ हाँ। ऑलमोस्ट हम्म। उस तरह का परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि उन्होंने किया था। तो दैट हैज टू बी द नंबर वन फॉर मी, फॉर बेन स्टोक्स। सीरियसली मतलब आप कहीं के भी बाशिंदे हो, बेन स्टोक्स का फैन होना बनता है अगर आप क्रिकेट देखते हैं या खेलते हैं। वैसे मैं जाते जाते, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया कल मैच था महिलाओं का, और एक तरफा रहा है ऑस्ट्रेलिया ने, और इंडिया इज लिटरली जी। आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अब कोई चांस ही नहीं, मतलब इप्सन बैठे लेकिन बाहर ही समझिए आप। ये जो गल्फ, अभी भी हम्म। गल्फ नजर आता है आपको ऑस्ट्रेलिया जब खेलती है? स्टिल आर लॉन्ग वे टू कैच अप, है ना, ऐसा लगता है आपको? व्हाट डू यू फील? नहीं, गलत तो है बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया मुझे ऐसा लगता है बहुत आगे है, फिटनेस में भी हम्म। आप बात करिए, चाहे स्किल में बात करें, वो टीम बहुत आगे है। हम्म। और वो नजर आता है। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा हम लोगों ने बहुत टेंटेटिव क्रिकेट हाँ, खेली कल। हम्म। जिस तरह की हमको शुरुआत मिली थी, हमारे जो ऊपर के जो बैटर्स थे, दे कुड हैव गॉन अ लिटिल हार्ड। हार्ड। वो तो हरमनप्रीत के नॉक की वजह से हम 170 तक पहुंचे, वरना तो मुश्किल था कि हम वहां 150 तक बनते नहीं तो पहुंचते। वसीम भाई। हाँ सही बात है। हाँ, हम्म। ऋचा घोष का आपने यूज नहीं किया, जो हम्म। दूसरे भी बल्लेबाज थे। तो आई जस्ट थॉट कि वी वर वेरी टिमिड इन आवर अप्रोच, थोड़ा सा वी कुड हैव गॉन आफ्टर द गेम, वी हैव टेकन द गेम हम्म। टू ऑस्ट्रेलिया। तो वो थोड़ा सा अप्रोच मुझे थोड़ा सा टिमिड लगा, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो तो आपको यू हैव टू टेक द गेम हेड ऑन। आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते, थोड़ा सा आपको अपना गियर बदलना पड़ता है। एंड आई थिंक हमने वो नहीं किया। जो स्मृति का नॉक है, रन अ बॉल ऑलमोस्ट उन्होंने 37, 38 बनाए। हम्म। शेफाली जनरली अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेलती है, वो भी 130 के स्ट्राइक रेट पे फंसी हुई थी। प्लस जेमिमा ने भी वैसे थोड़ा सा अग्रेसिव बैटिंग नहीं की। तो वो टॉप 3 जब इतने बॉल खेल जाएंगे, इतने ओवर्स खेल बात जाएंगे, है। तो फिर बाद में बचता नहीं। वो तो हरमन के नॉक की वजह से हम पहुंचे। हम्म। ऋचा घोष को आप इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो आई थॉट वी कुड हैव गॉन अ लिटिल हार्डर एंड पोस्टेड 20 प्लस मे बी, और मे बी लुक टू गो क्लोजर टू 200। द 200। बिल्कुल। तो एक अच्छा टोटल बन जाता। बट आई थॉट ऑस्ट्रेलिया वर टू गुड, क्योंकि आप एक पार स्कोर उनके सामने बनाओगे तो दे दे हैव बीन टू गुड। और कुछ रीजन है कि हम उनको हर बार टूर्नामेंट की फेवरेट्स बोलते हैं। सही एंड दे बात। शोड विथ हाउ दे प्लेड यस्टरडे। जाने कितने तो वर्ल्ड कप जीते हैं, मतलब कोई फेरिस्त लिस्ट ही नहीं है। और वो लगता है, वैसे मैं, आपने बड़ी फिटनेस की बात करी और क्लास की बात करी, स्किल की बात करी, तो स्किल्स और फिटनेस में एलिस पेरी से बड़ा फिर कोई नहीं है। वर्ल्ड वुमेन्स क्रिकेट का एब्सोल्यूट सबसे बड़ी लेजेंड है। कल जब इनिंग खत्म हुई, हम्म। वैसे में एक बड़ा कमाल का इंसिडेंट हुआ, जब इनिंग खत्म होती है इंडिया की 170 पे, तो सारी ऑस्ट्रेलियन टीम जा रही होती है वापस, एलिस पेरी बुलाती सबको और अपना पेप टॉक देती है कुछ। अभी भी कैप्टन नहीं है, लेकिन एज अ लीडर और फिर बल्ले से आके ऐसा परफॉर्म करना, व्हाट अ चैंपियन शी इज, चाहे मेल हो फीमेल हो, शी इज एन एब्सोल्यूट आइकॉन बिल्कुल वुमेन्स गेम की। बिल्कुल बिल्कुल। शी इज बीन टेरिफिक टेरिफिक सर्वेंट फॉर ऑस्ट्रेलियन विमेन्स क्रिकेट, और फॉर द विमेन्स क्रिकेट ऑल्सो। कितने एब्सोल्युटली। लोग देखते हैं, सीरियसली। आरसीबी के लिए उन्होंने खेला है जब वो चैंपियन हुए थे। तो शी हैज बीन अ फेनोमिनल प्लेयर, इतने यंग एज से खेलते हुए आ रही है, इतनी ट्रॉफीज जीती है। सीरियसली। कितने कमाल के नॉक्स खेली है उन्होंने, और उनको देख के मजा भी आता है कि ट्रू। इतनी साउंड प्लेयर है। अंडर प्रेशर शी डिलीवर्स टाइम एंड अगेन, सो शी हैज बीन अ फेनोमिनल क्रिकेटर फॉर ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम। उस बार जाते जाते,
वुमेन्स क्रिकेट हमारी सही डायरेक्शन पे ऑब्वियसली जा रही है। आपने पहले बार जब वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे, आपने दो चीजों का जिक्र किया, एक बोला फिटनेस का और स्किल्स का, जो कि बहुत बड़ा इनफैक्ट हम्म। वो है कि हम लोग वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद भी अगर हमें मैच करना है, मतलब आप बोल रहे हो उतने कंसिस्टेंटली अगर जीतना है लाइक ऑस्ट्रेलिया, तो यू हैव टू कीप इंप्रूविंग, राइट? यू हैव टू बी, बिल्कुल अपना बिल्कुल। बार सेट करना है ऊपर, राइट? हम्म। बिल्कुल, और आई थिंक फिटनेस लेवल थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए। हमारी फिटनेस लेवल हो गई है, हमारी फील्डिंग हो गई है। और आई थिंक फिटनेस इंप्रूव होगी तो फील्डिंग अपने आप इंप्रूव होगी। और आपको साथ में स्किल्स भी अपनी इंप्रूव करनी होगी। तो अगर ये टूर्नामेंट में हम देखें, ये हम्म। बात हमने शुरू में भी की थी जब हम्म। टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, जी। कि हमारा चैलेंज तब आएगा जब हम साउथ अफ्रीका से खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, ट्रू। इंग्लैंड से खेलेंगे। पाकिस्तान को हम हरा लेंगे, श्रीलंका को हम हरा लेंगे, बांग्लादेश को हरा लेंगे। लेकिन हमारे चैलेंजेस जब आएंगे जब हम ये सेना कंट्रीज के सामने खेलते हैं, और वही हुआ कि हम साउथ अफ्रीका के सामने हार गए, हम्म। हम ऑस्ट्रेलिया के सामने हार गए। तो जब हम इनको कंसिस्टेंटली हराएंगे तब कहीं हमको समझ में आएगा कि हाँ, हमारी क्रिकेट उस लेवल पे आई है। तो उसके लिए आई फील हमारा फिटनेस लेवल का इम्प्रूव होना बहुत जरूरी है, और फिटनेस इम्प्रूव होगा। बट हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिटनेस में मार खाते हैं। तो वो फिटनेस हमारी इंप्रूव होगी तो आई एम श्योर हम लोग इन इन टीमों को compete करेंगे, और आई थिंक रेगुलरली हरा पाएंगे। ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल, होपफुली ऐसा हो। चलिए वसीम भाई, अब हम लोग मिलते हैं। इंग्लैंड सीरीज आ रही है, उसको हम लोग पूरा पोस्ट मैच डिस्कशन करेंगे, उसको डाइसेक्ट करेंगे, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है, व्यूअर है। तो गाइज, अब इंग्लैंड दौरे की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इंडिया इंग्लैंड पहुंचने वाली, इन पर पहुंच गया, वसीम भाई तो इंग्लैंड में ही है। वसीम भाई को मैच में देखने जा रहे हो आप? सोच रहे हो कि मैच सपोर्ट किया जाए, जिताने की सोच रहे हो आप? इरादा है सिक्स की मैच का। बट देखते हैं। अच्छा। अगर जम गया सब कुछ तो सिक्स वाला जो T20 है शायद कोशिश करेंगे उसको। चलिए, लवली, होपफुली हम लोग आप सीरीज जिता के आएंगे हम लोगों को। हम लोग लगातार आते रहेंगे, अब मिलेंगे वसीम भाई। हम लोग इंग्लैंड सीरीज को पूरा डिकोड करेंगे, और भी वर्ल्ड क्रिकेट में जो भी हो रहा है उस पर बात करते रहेंगे। वसीम भाई, आई विल सी यू सून।